हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास ये बुक है टेक्स्ट बुक की तरफ से, बेस्ट 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग पर्पस। सो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेगा। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको TTA मिलता है, टाइम टू आंसर क्वेश्चन। तो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं इस बुक का रिव्यू कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक बार और बता देती हूँ एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कर लेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा बुक का आइडिया मिल जाए और आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश का देखिए, जिस तरीके से हमें RC आता है पेपर में, पैराजम्बल्स आते हैं, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारे चैप्टर वाइज हमारे इसमें दिए हुए हैं। एंड पैराजम्बल के लिए मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आती हैं कि पैराजम्बल को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट करते हैं लेवल 2 का पैराजम्बल, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस तरीके से हमें पैराजम्बल अटेम्प्ट करना होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस बुक का गिव अवे भी करने वाली हूँ। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये बुक क्यों चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी पैराजम्बल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पेज नंबर 198 पे हैं क्वेश्चंस। सो हियर वी गो, पेज नंबर 198। यहाँ पर हम आ गए हैं पैराजम्बल चैप्टर पे। तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो TTA है ये आपको दिया हुआ है, टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। उसने टाइम में क्वेश्चन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 166 सेकेंड। तो ये अप्रॉक्स आपको इतना टाइम दिया हुआ है। जैसे ये छोटा पैराजम्बल है तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट इन्होंने दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आते हैं जहाँ पर आपको 1 मार्क में ही पूरा पैराजम्बल वो करवा देते हैं। तो ये सेंटेंसेस थोड़े ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू द होल पैराजम्बल फॉर 5 मार्क्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने लेवल 2 के पैराजम्बल पे। तो यहाँ पर लेवल 2 का पैराजम्बल एक हम सॉल्व करके देखते हैं तो आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के पैराजम्बल इसमें दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि हमको क्या देखना होता है। सो पैराजम्बल स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इज, एम, द, बट, इस तरीके के अगर फ्रेजेस दिए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो पहला वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है कॉर्पोरेट डेकोरम इज़ अ बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें हिंट बहुत अच्छी मिल रही है कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है फर्स्टली। अगर फर्स्टली दिया है तो इसके बाद सेकेंडली आएगा। सेकेंडली, फर्स्टली एंड सेकेंडली हमारा एक ग्रुप पेयर बन गया तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, यानी कि बी के बाद ई आने वाला है हमारे पास। तो अब लास्टली अगर दिया हुआ है तो लास्टली मतलब सबसे एंड में आएगा। तो सी को हम लिख लेंगे, सी कहीं एंड में आने वाला है। देन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है द फर्म हैंडशेक टू मेक्स, मतलब हैंडशेक के बारे में कुछ बता रहा है। जो 6 सेंटेंस है इसमें लिखा है टू सम अप गुड मैनर्स एंड बिहेवियर इज, टू सम अप दे रहा है मतलब ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारा लास्ट सेंटेंस हो गया है। एंड इससे पहले हमने सी लिखा क्योंकि सी में लास्टली लिखा हुआ था। तो 5th और 6th सेंटेंस तो हमारा ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें डेफिनेशन मिल रही थी वो यही मिल रही थी, कॉर्पोरेट डेकोरम इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ एक्सेप्टेड इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेट इनटू इफेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट ही ए से होगा। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस आएगा वो आएगा ए। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर ऑलवेज ऑन टाइम फॉर मीटिंग, इट गिव्स पीपल द इम्प्रेशन दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ए के बाद हम बी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में हमें बता रहा है। देन उसके बाद हमने बी के साथ ऑलरेडी लिख रखा था कि अगर बी लिखेंगे तो उसके बाद हमारा ई आने वाला है, तो हम ई लिख देंगे यहाँ पर। देन बी के साथ हम ई एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। सेकेंडली योर अपीयरेंस इज समथिंग दैट मैटर्स। ठीक है, तो पहले उन्होंने पंक्चुअलिटी की बात कर दी, देन उन्होंने कपड़ों की बात कर दी। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लास्टली हमने लिखा हुआ था तो लास्टली तो आएगा नहीं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फर्म हैंडशेक टू मेक्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन एंड एस्टेब्लिश। हाँ ठीक है, मतलब पहले उन्होंने बात की है हमारे टाइम की, पंक्चुअलिटी की, देन हमारे कपड़ों की, देन उन्होंने हमारे जेस्चर्स की बात की है, यानी कि अब हमारे पास सेंटेंस आएगा डी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लास्टली बचा था एंड सम। अगर हम ये सेंटेंस नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हमारा ये पैराजम्बल सही होगा क्योंकि हमने पूरा एक रिदम बना दिया है, पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर दी है। अब अगर आप पढ़ना चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और आप क्वेश्चंस पूरे टिक लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको पैराजम्बल करना होता है। ये
तो इस तरीके से ही आपको ये सॉल्व करना होता है। एंड अगेन यहाँ पर आपको TTA दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिनट्स में आपका पूरा पैराजंबल सॉल्व हो जाएगा एंड आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं एक और चीज़ इसमें आपको बता देती हूँ कि आपको ये वाला जो पैराजंबल है ये आपको बनाना है और इसका जो आंसर होगा वो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आई विल बी सिलेक्टिंग वन रैंडम विनर, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करना मत भूलिएगा। एंड बहुत जल्द ही मैं विनर का नेम अनाउंस कर दूँगी, प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीडियो और सो। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलेगा और बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। और अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी एक बार विज़िट कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा इंग्लिश में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा ही आपको आउटपुट दिखता है। तो प्रैक्टिस एंड रीडिंग इज़ मस्ट फॉर इंग्लिश। So till then, keep preparing and have positive vibes around you. Bye.